प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को भाऊपुर से खुर्जा के बीच फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। यूपी में स्थित भाऊपुर से खुर्जा के बीच 351 किलोमीटर के इस कॉरिडोर ट्रैक को बनाने में 5,750 करोड़ की लागत आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 34वां दिन है। कल यानी सोमवार को ये तय हुआ है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत 30 दिसंबर को होगी। इसके लिए किसान और सरकार दोनों ही पक्ष मान गए हैं। अब बैठक के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। केंद्र सरकार 30 दिसंबर दिन में 2 बजे किसानों से बातचीत करेगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसानों को लिखे पत्र में खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा को 26 दिसंबर के पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। क्रोएशिया में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब के दक्षिण पूर्व में 50 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया है। क्रोएशिया के समय के अनुसार सुबह 5:28 पर महसूस किया गया। अभी किसी खास नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज दिल्ली एम्स में जारी है। कल अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून से दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन पाया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,80,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 98,06,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,48,190 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,67,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 16,072 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 876 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,572 पहुंच गया है। वहीं 1,090 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,25,000 के पार है। अभी 9,874 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 54,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1188 नए मरीज से आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 12,962 हो गई है। 26 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,319 पहुंच गया। 1,661 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 191, दुर्ग में 112 और राजनांदगांव में 56 नए संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाएगी। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्र अधिनियम को मंजूरी मिलेगी। प्रदेश में आज से ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो जाएगा। बड़वानी में अमर शहीद भीमा नायक की पुण्यतिथि सभा को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज सीएम कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मध्य प्रदेश साल 2022 में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कर सकता है। मेजबानी को लेकर सीएम शिवराज का बयान आया है कि उन्होंने कहा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं सोमवार को सीएम ने 28 खेल प्रतिभाओं को खेल पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी ने रणनीति के तहत कांग्रेस समर्थित इलाकों में सेंध लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मिशन 2023 का आगाज करते हुए तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संगठन पदाधिकारियों को रोड मैप के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी उन स्थानों पर फोकस कर रही है जहां वो कमजोर है। धमतरी पहुंचे सांसद रामविशाल नेताम ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था को बुरी तरह फेल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई धान खरीदी केंद्रों पर बारदानी नहीं है और टोकन के लिए किसान परेशान हो रहा है। बिलासपुर के पंचायतों के हिस्से की राशि लॉकडाउन के दौरान खर्च होने से पंचायतों का बजट गड़बड़ा गया है, जिसके चलते विकास कार्यों के विस्तार के लिए राशि की कमी आड़े आ रही है। ग्राम पंचायतों के कई छोटे बड़े काम बाधित हो गए हैं। इधर पंचायतों में फंड के अभाव को लेकर राजनीति भी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि आमने सामने।
सागर में सहारा कंपनी की 100 एकड़ जमीन कलेक्टर ने कुर्क कर ली है। लहदरा ग्राम में स्थित इस भूमि पर सहारा सिटी के नाम से एक कॉलोनी विकसित की जानी थी। करीब 20 साल पहले ये जमीन सहारा कंपनी ने खरीदी थी। सहारा में पैसे जमा करने वाले हितग्राहियों की शिकायत पर सागर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि इस जमीन की नीलामी की जाएगी। कांकेर के कोयलीबड़ा विकासखंड के करका घाट और तुमरी घाट से बीएसएफ कैंप हटाने को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन किया। समाज के लक्ष्मण मंडावी का कहना है कि बीएसएफ कैंप हटाने को लेकर प्रशासन ने 1 महीने का समय लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं एसडीएम का कहना है कि कैंप हटाने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। जो भी कार्रवाई होगी अवगत करवाया जाएगा। पेंड्रा में धान खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही के 17 खरीदी केंद्रों पर बारदाने नहीं होने के कारण किसान अपना धान समय पर नहीं भेज पा रहे हैं। वहीं समय पर बारदाने नहीं मिलने से किसान आक्रोशित भी हैं। किसानों का कहना है कि समितियों के द्वारा कहा जाता है कि किसान अपने ही बारदाने में धान लेकर आए। तखतपुर के धान खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने के कारण अब धान खरीदी का काम बंद हो गया है, जिसके चलते किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने कई दिन पहले कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों ने लिखित सूचना दी थी। इसके बावजूद भी कोई प्रयास नहीं किया गया। ग्वालियर में कोविड-19 में लगी नर्सेज ने सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा का घेराव कर उनकी गाड़ी के सामने लेट गईं। इससे पहले नर्सेज कलेक्ट्रेट में भी सीएमएचओ का घेराव कर चुकी थी। नर्सों का कहना है कि कोविड के दौरान 9 महीने तक काम किया, अब निकाल दिया गया। शाहजहांपुर के नवीन पीजी कॉलेज की महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपी प्रभारी प्राचार्य की हरकत से आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और उच्च शिक्षा विभाग से प्राचार्य की बर्खास्तगी की मांग की। गरियाबंद के कोऑपरेटिव बैंक से राशि नहीं मिलने पर किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार से ही बैंक में पैसे खत्म हैं और 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुला तो किसानों को पैसे नहीं मिले, जिससे किसान नाराज हो गए। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। रायपुर में मांगों के संबंध में राजस्व मंत्री से मिले आश्वासन के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित कर दी है और काम पर लौटने की बात कही है। पटवारी संघ पिछले 15 दिनों से अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, जिस देखते हुए सरकार की ओर से राजस्व मंत्री ने पटवारियों से चर्चा की। बिलासपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। शहर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद सांसद अरुण साव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बिलासपुर भोपाल रूट के लिए नियमित विमान सेवा शीघ्र शुरू करने की मांग की है। पत्र में बिलासपुर प्रयागराज बनारस रूट को भी शामिल करने की मांग की। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। दुर्ग के खुड़मुड़ा में मध्य प्रदेश से आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सीन ऑफ क्राइम की जांच की, जिसमें महादेव घाट के पास से अहम सबूत मिले हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। देवास जिले में खनिज विभाग के अधिकारी का अवैध वसूली करते वीडियो वायरल हुआ है। वहीं कार्रवाई की मांग कर परिवहन व्यापारी 25 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आरोप है कि पुलिस, आरटीओ, खनिज विभाग के अधिकारी वाहन मालिकों से अवैध वसूली करते हैं और रुपए लेकर रॉयल्टी से अधिक माल भरने के लिए कहते हैं। दंतेवाड़ा के कलेपाल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से शव और हथियार बरामद किया। वहीं बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में शामिल 8 नक्सलियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा के चूड़ी टिकरा में एसडीएम के नेतृत्व में अवैध रूप से बनाए जा रहे 4 मकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने वन विस्तार की भूमि पर मकान बनाया है। इन सभी को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। प्रशासनिक टीम ने यहां से निर्माण सामग्री और एक ट्रैक्टर भी जब्त किया। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने अभनपुर विधायक धनेश साहू पर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर साहू का कहना है कि विधायक धनेश साहू विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी उपेक्षा कर उन्हें अपमानित करते हैं। दूसरी ओर अपने घर पर पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन कर दिखावा करते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने प्रतिबंधित अल्प्राजोलम 1200 से ज्यादा नशे की टैबलेट डिलीवर करने आए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले भी इस टैबलेट के बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। देवास में इंटरनेट के जरिए लोगों को मैसेज भेजकर परिवार वालों के अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने के नाम पर लाखों रुपए मांगने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे अंतर्राज्यीय रैकेट बताया।
रैकेट चलाने वाले प्रतिष्ठित परिवार के लोगों को टारगेट करते हैं। दतिया में नशा मुक्त अभियान के तहत नकली शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 108 बल्क लीटर नकली शराब भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,90,000 रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी कार से नकली शराब बेचने जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना से सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पीएमसी बैंक घोटाले में समन के बाद आज ईडी के सामने उपस्थित नहीं होंगी। उन्होंने ईडी से 5 जनवरी तक का समय मांगा है। बता दें कि ईडी ने उन्हें इस मामले में समन किया था। सोमवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले पर बीजेपी को जमकर घेरा था। उन्होंने ये भी बताया था कि ईडी ने जो कागज मांगे थे वो जमा किए जा चुके हैं। मेलबर्न में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। 4 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में अब दोनों देश 1-1 से बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए और दूसरी पारी में 200 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाकर बड़ी बढ़त बनाई, जिसकी बदौलत दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 70 रन बनाकर मैच अपने नाम कर दिया। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। कदूर के पास पुलिस को उनका शव बरामद हुआ, साथ ही एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना पर सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दुख व्यक्त किया है। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को तोड़ दिया। इस कारण कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। किसानों का मानना है कि नए कृषि कानून से अरबपति उद्योगपतियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो मोबाइल टावर को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का 34वां दिन है। कल यानी सोमवार को ये तय हुआ है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत 30 दिसंबर को होगी। इसके लिए किसान और सरकार दोनों ही पक्ष मान गए हैं। अब बैठक के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। केंद्र सरकार 30 दिसंबर दिन में 2 बजे किसानों से बातचीत करेगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसानों को लिखे पत्र में खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा को 26 दिसंबर के पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। क्रोएशिया में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब के दक्षिण पूर्व में 50 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया है। क्रोएशिया के समय के अनुसार सुबह 5:28 पर महसूस किया गया। अभी किसी खास नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फबारी से सफेद बर्फ की चादर में ढका हुआ है। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। इसी दौरान आज उधमपुर जिले के पटनी टॉप में हुई बर्फबारी का पर्यटक आनंद लेते दिखाई दिए। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज दिल्ली एम्स में जारी है। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून से दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन पाया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,80,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ से 70 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 98,06,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,48,190 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,67,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 16,072 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 876 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,572 पहुंच गया। वहीं 1,090 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,25,000 के पार है। अभी 9,874 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 54,000 के पार है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1188 नए मरीज से आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 12,962 हो गई है। 26 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,319 पहुंच गया है। 1,661 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 191, दुर्ग में 112 और राजनांदगांव में 56 नए संक्रमित हुए।
बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बंदिशों के साथ न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन की छूट दी गई है। कार्यक्रम रात 12:30 बजे तक खत्म करना होगा। केवल आधे घंटे तक ही आतिशबाजी के लिए छूट दी गई है। वहीं जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमितीकरण की मांग कर रहे विद्यामितान राजधानी रायपुर में देर रात तक सड़क पर डटे रहे। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद धरना स्थल पर लौटे। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी। बता दें कि विद्यामितानों ने कल विधानसभा घेराव करने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश साल 2022 में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कर सकता है। मेजबानी को लेकर सीएम शिवराज का बयान आया। कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं सोमवार को सीएम ने 28 खेल प्रतिभाओं को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी ने रणनीति के तहत कांग्रेस समर्थित इलाकों में सेंध लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मिशन 2023 का आगाज करते हुए तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संगठन पदाधिकारियों को रोडमैप के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी उन स्थानों पर फोकस कर रही है जहां वो कमजोर है। धमतरी पहुंचे सांसद रामविचार नेताम ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई धान खरीदी केंद्रों पर बारदाने नहीं है और टोकन के लिए किसान परेशान हुए। बिलासपुर के पंचायतों के हिस्से की राशि लॉकडाउन के दौरान खर्च होने से पंचायतों का बजट गड़बड़ा गया है, जिसके चलते विकास कार्यों के विस्तार के लिए राशि की कमी आड़े आ रही है। ग्राम पंचायतों के कई छोटे बड़े काम बाधित हो गए हैं। इधर पंचायतों में फंड के अभाव को लेकर राजनीति भी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि आमने सामने। पेंड्रा में धान खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही के 17 खरीदी केंद्रों पर बारदाने नहीं होने के कारण किसान अपना धान समय पर नहीं भेज पा रहे हैं। वहीं समय पर बारदाने नहीं मिलने से किसान आक्रोशित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि समितियों के द्वारा कहा जाता है कि किसान अपने ही बारदानों में धान लेकर आए। तखतपुर के धान खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने के कारण अब धान खरीदी का काम बंद हो गया है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने कई दिन पहले कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों को लिखित सूचना दी थी। इसके बावजूद भी कोई प्रयास नहीं किया गया। शाजापुर के नवीन पीजी कॉलेज की महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपी प्रभारी प्राचार्य की हरकत से आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और उच्च शिक्षा विभाग से प्राचार्य की बर्खास्तगी की मांग की। गरियाबंद के कोऑपरेटिव बैंक से राशि नहीं मिलने पर किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार से ही बैंक में पैसे खत्म हैं और 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुला तो भी किसानों को पैसे नहीं मिले, जिससे किसान नाराज हो गए। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। रायपुर में मांगों के संबंध में राजस्व मंत्री से मिले आश्वासन के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित कर दी है और काम पर लौटने की बात कही है। पटवारी संघ पिछले 15 दिनों से अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से राजस्व मंत्री ने पटवारी से चर्चा की। बिलासपुर में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। शहर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद सांसद अरुण साव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बिलासपुर भोपाल रूट के लिए नियमित विमान सेवा शीघ्र शुरू करने की मांग की है। पत्र में बिलासपुर प्रयागराज बनारस रूट को भी शामिल करने की मांग की। शहडोल जिले के टेटका मोड़ के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 7 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। बस से छत्तीसगढ़ के मजदूरों को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था, वहां जहां शहडोल रीवा मार्ग पर हादसा हुआ। भिंड के फूप थाना इलाके में एक अज्ञात वाहन ने डंपर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर केबिन में फंस गया। घटना के बाद ड्राइवर को जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसा NH 92 पर कुंवारी नदी के पुल के पास हुआ। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दुर्ग के खुड़मुड़ा में मध्य प्रदेश से आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सीन ऑफ क्राइम की जांच की, जिसमें महादेव घाट के पास से अहम सबूत मिले हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई। राजिम के गोबरा नावपारा थाना इलाके में नाबालिग लड़के ने पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। गनीमत रही कि युवती की जान बच गई। घटना के बाद नाबालिग बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले नाबालिग ने खुद के शरीर में केरोसिन डाल लिया था, लेकिन माचिस नहीं होने की वजह से नदी में छलांग लगा दी।
देवास जिले में खनिज विभाग के अधिकारी का अवैध वसूली करते वीडियो वायरल हुआ है। वहीं कार्रवाई की मांग कर परिवहन व्यापारी 25 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आरोप है कि पुलिस, आरटीओ, खनिज विभाग के अधिकारी वाहन मालिकों से अवैध वसूली करते हैं और रुपए लेकर रॉयल्टी से अधिक माल भरने के लिए कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावपुर से खुर्जा के बीच फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। यूपी स्थित भावपुर से खुर्जा के बीच 351 किलोमीटर के इस कॉरिडोर ट्रैक को बनाने में 5,750 करोड़ की लागत आई है। फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि फ्रेट उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले रेल कॉरिडोर पर काम किया जाएगा। इनसे मालगाड़ियों की रफ्तार 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। नए ट्रैक पर डबल ट्रैकर मालगाड़ियां चलेंगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है। इस पर पिछले 6 सालों में फोकस के साथ काम हो रहा है। महाराष्ट्र के शिवसेना से सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पीएमसी बैंक घोटाले में समन के बाद आज ईडी के सामने उपस्थित नहीं होंगी। उन्होंने ईडी से 5 जनवरी तक का समय मांगा है। बता दें कि ईडी ने उन्हें इस मामले में समन किया था। सोमवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले पर बीजेपी को जमकर घेरा था। उन्होंने ये भी बताया था कि ईडी ने जो कागज मांगे थे वो जमा किए जा चुके हैं। मेलबर्न में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। 4 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में अब दोनों देश 1-1 से बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए और दूसरी पारी में 200 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाकर बड़ी बढ़त बनाई, जिसकी बदौलत दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 70 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। कदूर के पास पुलिस को उनका शव बरामद हुआ। साथ ही एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना पर सीएम बीएस येदियुरप्पा ने दुख व्यक्त किया। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को तोड़ दिया है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। किसानों का मानना है कि नए कृषि कानून से अरबपति उद्योगपतियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो मोबाइल टावरों को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का 34वां दिन है। कल यानी सोमवार को ये तय हुआ है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत 30 दिसंबर को होगी। इसके लिए किसान और सरकार दोनों ही पक्ष मान गए हैं। अब बैठक के बाद आगे की रणनीति स्पष्ट होगी। केंद्र सरकार 30 दिसंबर दिन में 2 बजे किसानों से बातचीत करेगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसानों को लिखे पत्र में खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा को 26 दिसंबर के पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। क्रोएशिया में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब के दक्षिण पूर्व में 50 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया है। क्रोएशिया के समय के अनुसार सुबह 5:28 पर झटके महसूस किए गए। अभी किसी खास नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फबारी से सभी बर्फ की चादर में ढका हुआ है। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इसी दौरान आज उधमपुर जिले के पटनी टॉप में हुई बर्फबारी का पर्यटक आनंद लेते दिखाई दिए। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज दिल्ली एम्स में जारी है। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून से दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन पाया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,80,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 77 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 98,06,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,48,190 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,67,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 16,072 नए मरीज सामने आए।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 876 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,39,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,572 पहुंच गया। वहीं 1,090 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,25,000 के पार है। अभी 9,874 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 54,000 के पार पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1188 नए मरीज से आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 12,962 हो गई है। 26 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,319 पहुंच गया है। 1,661 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,60,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 191, दुर्ग में 112 और राजनांदगांव में 56 नए संक्रमित हुए। बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बंदिशों के साथ न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन की छूट दी गई है। कार्यक्रम रात 12:30 बजे तक खत्म करना होगा। केवल आधे घंटे तक की आतिशबाजी के लिए छूट दी गई है। वहीं जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमितीकरण की मांग कर रहे विद्यामितान राजधानी रायपुर में देर रात तक सड़क पर डटे रहे। बाद में पुलिस से समझाइश के बाद धरना स्थल पर लौटे। वहीं मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। बता दें कि विद्यामितानों ने कल विधानसभा घेराव करने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश साल 2022 में खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी कर सकता है। मेजबानी को लेकर सीएम शिवराज का बयान आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं सोमवार को सीएम ने 28 खेल प्रतिभाओं को खेल पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी ने रणनीति के तहत कांग्रेस समर्थित इलाकों में सेंध लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मिशन 2023 का आगाज करते हुए तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संगठन पदाधिकारियों को रोडमैप के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी उन स्थानों पर फोकस कर रही है जहां वो कमजोर है। बिलासपुर के पंचायतों के हिस्से की राशि लॉकडाउन के दौरान खर्च होने से पंचायतों का बजट गड़बड़ा गया है, जिसके चलते विकास कार्यों के विस्तार के लिए राशि की कमी आड़े आ रही है। ग्राम पंचायतों के कई छोटे बड़े काम बाधित हो गए हैं। इधर पंचायतों में फंड के अभाव को लेकर राजनीति भी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि आमने सामने हैं। बिलासपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। शहर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद सांसद अरुण साव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बिलासपुर भोपाल रूट के लिए नियमित विमान सेवा शीघ्र शुरू करने की मांग की है। पत्र में बिलासपुर प्रयागराज बनारस रूट को भी शामिल करने की मांग की गई। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर SL धर्मगौड़ा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। कदूर के पास पुलिस को उनका शव बरामद हुआ। साथ ही एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना पर सीएम BS येदियुरप्पा ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को भावपुर से खुर्जा के बीच फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह 11 बजे ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। यूपी में स्थित भावपुर से खुर्जा के बीच 351 किलोमीटर के इस कॉरिडोर ट्रैक को बनाने में 5,750 करोड़ की लागत आई। केंद्र सरकार 30 दिसंबर दिन में 2 बजे किसानों से बातचीत करेगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसानों को लिखे पत्र में खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा को 26 दिसंबर के पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। मेलबर्न में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। 4 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में अब दोनों देश 1-1 से बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए और दूसरी पारी में 200 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने पहली पारी में 326 रन बनाकर बड़ी बढ़त बनाई, जिसके बदौलत दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 70 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाएगी। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्र अधिनियम को मंजूरी मिलेगी। प्रदेश में आज से ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फबारी से सफेद बर्फ की चादर में ढका हुआ है। ये हर तरफ बर्फ ही बर्फ यहाँ पर नजर आ रहा है। इस दौरान आज उधमपुर जिले के पटनी टॉप में हुई बर्फबारी का पर्यटक आनंद लेते दिखे हैं।